20 लोग जानते बाबा जी कहते हैं भगवान तो बाबा। बाबा अजय सिंह चौहान कहते हैं, क्या कहते हैं? नहीं बाबा अजय अजय बाबा जी, अजय बाबा जी। तो अजय बाबा जी, हमने आपको एक नए युग की सत्यनारायण कथा का शक्ति समूह में आपको सम्मिलित कर दिया है। जी 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 और उसमें हमने वो 21 महालक्ष्य क्या हैं वो दिए हैं, 5 जी मौलिक अधिकार क्या हैं वो दिए हैं, जी गौ जी माता के ऊपर, किसानों की आमदनी के ऊपर कुछ अच्छे वीडियो भेजे हैं, महात्माओं से चर्चा हुई है, गीतांजलि से जो चर्चा हुई है वो भी मैंने दोबारा भेजी है। जी जी बहुत अच्छा। आप उसे सुनिए। जी और जी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चारों चीजों को करिए, अभी से लग जाइए। आज हाँ जो है ना 10 लोगों को शपथ कराना है और जी पहले जी ये पूछना है उनसे जी कि जी उन्हें अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए। जी बिल्कुल उन्होंने ये बात उन्हें बताना है कि बच्चे, सिर्फ अच्छा भारत की कल्पना मात्र से, शपथ और संकल्प मात्र से तेरा तू तर जाएगा, भव पसागर पार निकल जाएगा, तुझे 5 मौलिक अधिकारों के और 21 महालक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। जी जी वे दुष्ट, ना तुझे कोई चंदा देना है, हम्म, ना तुझे कोई अपना सोच बदलना है, ना चिंतन बदलना है, ना क्रियाकलाप बदलना है, जी ना जी तुझे कोई जुलूस निकालना है, ना धरना देना है, ना जी कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना है, ना जी कोर्ट कचहरी में कोई पिटीशन लगाना है, ना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाना है, ना ही जो है जंतर मंतर या रामलीला मैदान पर धरना देना है, जी कोई रेल रोको नहीं करना है, कोई जो है चक्का जाम नहीं करना है, और संकल्प और सत्यनारायण कथा के जो 4 सरल उपाय हैं उनको पूरा कर दोगे तो 9 दिन में 100 करोड़ हो गए। ये जी राजनेता हमारी बात मानने के लिए विवश होंगे, नहीं तो सत्यनारायण कथा के प्रभाव में उनका विनाश सुनिश्चित है, जी जी विनाश हो जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप इस बात से संतुष्ट हैं कि यार यदि महाराज मैं नेता आपको नहीं जागेंगे तो उनका विनाश हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा प्रभु, होना ही है। राम जी आ गए हैं, राम जी के साथ आप लोग आ गए, आप लोग जाग गए, अधिकारी नए बच्चे जो हैं। मैं देख रहा हूँ आपके फोटो को देख के मुझे बड़ी ऊर्जा मिली। 70 साल का बुढ़ा जवान हो गया कि यार ये बच्चों ने जो आईपीएस और आईएएस ऑफिसर बन के जो बच्चे नए आ रहे हैं, इनमें अगर ऐसा जुनून है तो निश्चित नए भारत की कल्पना को साकार किया जा सकता है। मैं आपकी शक्ल देख के ही इस बात से आश्वस्त हूँ प्रभु कि आप कुछ कर पाएंगे। आशीर्वाद है मेरा आपके लिए। चलिए बस, अब आप अभी से लग जाइए और उन दुष्टों से दूर रहना जो जी अपने दुष्टता से इन राजनेताओं के पिछलग्गू बने हुए हैं, जी जी जो है एमएलए प्रतिनिधि, एमपी प्रतिनिधि बने हुए हैं। इन जी दुष्टों को वर्तमान दुर्व्यवस्था में आनंद आ रहा है, इन दुष्टों को किनारे रहने दीजिए। जी बिल्कुल। सिर्फ जिनको जो है अच्छा भारत चाहिए, बस संकल्प ले और चार उपाय करे। कठिन है क्या वो? नहीं बिल्कुल नहीं, अभी मैं आपको, आप खुद आप देख लेंगे, आपके पास सब रिकॉर्ड आ जाएगा। आज ही मैं 10 मतलब महापुरुषों को जोड़ूंगा जो आप आगे कल तक 100 को जोड़ देंगे आपके साथ, ठीक है? वाह, और फिर 100 लोगों को 1000 को जोड़ना है तो उन 10 को भी ये बताना है कि वो फॉलो अप करेंगे। जी 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 बिल्कुल। क्योंकि जब ये कार्रवाई चलेगी तो हम्म। 8वें दिन तो जो है 10 करोड़ लोग 10-10 को जोड़ रहे होंगे, तब हम 100 करोड़ होंगे। जी जी बिल्कुल करते मतलब प्रभु। ये कितनी बड़ी चीज होगी। ये बहुत बड़ी कल्पना है और बहुत बड़ा नेटवर्क है, और भगवान महाकाल का आशीर्वाद आप और हमारे साथ रहेगा और हम निश्चित सफल होंगे। जय श्री राम, जय गौ माता। जय गौ माता। जानते हैं, मैंने आज वो अपना ऐप देखा था, उसमें आपका नाम पड़ा था प्रभु। हाँ हाँ, मैं हाँ फॉर्मर डीजीपी और प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत हूँ। जी जी महाराज। और एक नई सत्यनारायण कथा को इजाद किया है जो इस देश को बदलेगा। जी तो महाराज। आपने वो उसको सुना है क्या? नहीं मैंने नहीं सुना महाराज, मेरे को एकदम ये आपका वो आया था। वो मेरी एक बहन है गीतांजलि महापात्र। ओके, गीतांजलि जो हरिद्वार में है। जी जी जी, वो मेरे से बहुत परिचित है, मेरा बहुत सम्मान करती है। मैं भी मेरी बहन से भी ज्यादा सम्मान उनका करता हूँ। हाँ हाँ। तो उन्होंने लिंक भेजी थी भगवान, तो मैंने उसको लिंक में ज्वाइन हो गया मैं। अच्छा, हाँ हाँ। नहीं लेकिन आपको इससे काफी ज्यादा काम करना है। जी देखो, अच्छा भारत केवल ज्वाइन करने से तो नहीं चलेगा काम। आप मुझे अवसर दे प्रभु, मैं बहुत सी संस्थाओं में काम कर रहा हूँ। अभी मध्य प्रदेश के अंदर मैं गौ सेवा के लिए बहुत मतलब प्रयास कर रहा हूँ। गौ से संबंधित अपराधों के लिए भी मैं काम कर रहा हूँ, और अगर आप मुझे अवसर देंगे तो मैं आपको निराश नहीं करूँगा भगवान। देखिए, आपने अपने गृहस्थ जीवन से संन्यास ले लिया है, जी जी ठीक है ना? जी हाँ। और
अच्छा भारत आपके राजनेता तो आपको नहीं देंगे। नहीं दे सकते ना प्रभु, हम तो मेरे मेरे विधानसभा के ही मुख्यमंत्री हैं, मैं उनका विरोध भी नहीं करता तो उनका समर्थन भी नहीं कर पा रहा हूँ। 9 महीने 7 महीने से गौरक्षा वर्ष देश प्रदेश में मनाया जा रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मैं अपने स्कूटर से भ्रमण करता हूँ भगवान, और देखता हूँ कि सड़कों पर गाय कचरा खा रही है। राष्ट्र माता बनाना चाहते, विश्व माता बनाना चाहते, लेकिन ये नहीं कोई देख रहा कि वो माता कचरा खा रही। आपने मेरा वीडियो देखा है क्या, जिसमें हमने बताया है कि हमारे देश की गाय माता है, गायों के गौशालाएं कैसी होंगी, गायों की संख्या 10 गुना बढ़ जाएगी। जी जी। गायों के लिए ऐसी गौशालाएं होंगी जिनकी आप आज तो कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप वो वीडियो मुझे स्पेशल भेजिए, क्योंकि अभी मैं अभ्यारण्य जाने वाला हूँ 2 एक दिन में, अपने सालरिया अभ्यारण्य, तो वहाँ पे मैं आमंत्रित हूँ, तो वहाँ पे मैं उस वीडियो को प्रसारित करवाने का प्रयास करूँगा भगवान। वो गोपाल जी महाराज जी को आप शायद जानते हो, गोपाल सरस्वती 365 दिन कथा कर रहे हैं वहाँ पे। बहुत बड़ा अभ्यारण्य है, मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने उसको बनवाया था, और मध्य प्रदेश में तो ऐसा कोई गौ सेवक सामने नहीं आया। पथमढ़ा तीर्थ ने उसको लिया और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भगवान, वो मैं अभी देखिए, मैं आपको बताऊं, जी जी हमें सबसे पहले अपने यहाँ का कानून, प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था को आमूलचूल बदलाव करना होगा। जी जी बिल्कुल सही। अब आई डोंट नो अभी नए कानूनों के बारे में आपकी कितनी जानकारी है। 3 नए कानून बनाए गए हैं। जी दे जी आर ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। जी 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 सही। मतलब वो जो है पुराने ही कानून हैं, जी उन्हें जी नया कहकर परोस दिया गया है। जी कुछ जी और कठोर प्रावधान करके जी उसे और ज्यादा बड़ा गुलामी में आपको बांध दिया गया है। जी प्रभु, जी प्रभु जी। अब आपके पास सवाल ये उठता है कि विकल्प क्या है। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि गौशालाएं कैसी होंगी, जी और ये गौशालाएं में बहुत सारी चीजें रहेंगी। बेसिकली ये फिर से आपकी खेती को जैविक करेंगी। एक तो मिनट आपको दूध से ज्यादा आपको मालूम है कि आपकी लक्ष्मी माता कहाँ विराजित है? आदरणीय, मैं 1 मिनट आपको रोकते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने मध्य प्रदेश सहकारी गौमय सहकारी संघ के नाम से एक संस्था का गठन कर रहा हूं, और आपके साथ तो हूँ ही मैं, आप आदरणीय, ये मेरी कल्पना है। और मैं मध्य प्रदेश में गौ पालन को, मैं गौशाला को तो जेल समझता हूँ। गौशाला में जो व्यवस्थाएं हैं, बहुत सही बात कही आपने। गौशाला जेल ही है, जेल क्योंकि ही। गौशाला में के साथ जो है गौशाला की एक कॉरिडोर होना चाहिए। ये कॉरिडोर एक मतलब व्यवस्था तो हो कि हम नहीं नहीं, वो व्यवस्था नहीं, वो व्यवस्था से काम नहीं चलेगा। चारे की व्यवस्था हो जाए ये नहीं, हमें गौशालाएं ऐसी होगी जहां पर गायों को नहलाने के लिए उसकी मसाज करने की व्यवस्था होगी। छोड़िए बाकी चीजें, जी जैसे जी आदमियों की मसाज होती है जी ऐसी गौ माता की मसाज होगी। हाँ उनको जो है सजाया जाएगा शाम को, जैसे गंगा माँ की आरती होती है जी ऐसे ही गौ माता की भी आरती होगी। जी और अभी ये गौशालाएं जो है ये जी सैकड़ों एकड़ों में फैली होंगी, जी और एक जो है जगह पे गौशालाओं का एक सर्कुलर समूह होगा। और जी गायों को विचरण करने के लिए जो आपने कहा है कि गांव की कैदशाला है, बिल्कुल सही बात कही है। हाँ 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 गायों को विचरण करने के लिए एक कॉरिडोर होगी। उसके भगवान दोनों तरफ बहुत अच्छे पेड़ होंगे, जी जिसमें ध्वनि यंत्र लगे होंगे, जी जी जहां पर कि बांसुरी और कहना चाहिए कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण होगा। जी जी तो वहां का वातावरण देखने वाला होगा। जी सही बात है, बिल्कुल है। ये मैं आपको रोक रहा प्रभु, अभी अभ्यारण्य जो है अपना सागरा अभ्यारण्य, यहाँ आप जितनी जो आपने कहा ना, ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे हैं। मैं 4 बार गया हूँ। गोपालानंद सरस्वती जी महाराज हैं वो अपने पथमेड़ा तीर्थ के सानिध्य में काम चल रहा है वो। और बनाने के बाद में तो सरकार ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके बाद में वो जो पथमेड़ा तीर्थ ने उसको लिया, डॉक्टर मतलब राजेंद्र दास जी महाराज जी ने उसको अपने अंडर में लिया। उसके बाद में करोड़ों रुपए के वहाँ निर्माण हुए। मैं जाता रहता हूँ, गायों की इतनी अच्छी व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात है, जो गाय की सबसे बेस्ट कीमती चीज है गोमय, जिसको हम संस्कृत में गोमय कहते हैं, ये हिंदी में गोबर कहा जाता है। वो सबसे ज्यादा नुकसान केवल हम उसी का कर रहे हैं। हम गोबर का जो नुकसान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं अपने देश का। आप जो यदि आपको वैदिक उसका वो होगा तो आपको मालूम है कि लक्ष्मी जी
जी गाय जी के गोबर में विराजित करती हैं। जी, बिल्कुल सही बात है महाराज जी। उसके अंदर कण भी होते हैं। मैं इतने आधुनिक जीवन में, मेरा बेटा फौज में है था, अभी रिटायर होकर आ गया। मेरी बहू आपके डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर है। बावजूद मेरी कुटिया आज भी मैं गोबर से ही लीपता हूँ। गोबर के अंदर परमाणु को समाप्त करने की भी ताकत है। मेरा बहुत बड़ा अध्ययन है प्रभु इस मामले में, गौ के मामले में। और मैं आपको और परिचय दे दूं तो मैं आपको ये बताऊं कि ये सब चीजें हम्म, आदमी करे, अपने एफर्ट से करे, इसकी बजाय जो है एक कानून के तहत एक व्यवस्था हो हाँ, ये जिसमें हजारों और लाखों गायें होंगी जी और जी वो छोटी छोटी गौशालाएं में बटी होंगी और गौशालाएं आपस में जुड़ी होंगी जी, बिल्कुल सही बात। कॉरिडोर के माध्यम से। जी महाराज जी, बिल्कुल। उसके उसके दोनों तरफ बहुत सुंदर सुंदर जो है 4 तरीके के पेड़ होंगे, औषधियों के पेड़ होंगे, फलों के पेड़ होंगे, जी जी सब्जियों की तो खैर क्यारियां होंगी, हाँ, लेकिन जो है अलग अलग तरीके की बहुत सारी चीजें उसमें होंगी। इसीलिए अपन मुख्यमंत्री से चर्चा करें प्रभु। एक आध दिन आप थोड़ा समय निकालें, मैं भोपाल आ मुझे जाता हूँ। लगता है कि मुख्यमंत्री से यदि अपन चर्चा करेंगे कमजोर तरीके से, तो ये मुख्यमंत्री कोई हमारी बात नहीं सुनेंगे, और जी, सुनेंगे भी तो उससे कुछ फायदा होगा नहीं। नहीं तो आप बताएं, उस तरह की ताकत अपन उत्पन्न करते हैं ना भगवान। आप जैसा बताएं, हम तो आपके आदेश का पालन करेंगे। इसमें इसमें जो आपको ऐप से आप जुड़े हैं जी जी उसमें वो ताकत है। इसको हमने सत्यनारायण की कथा कहा है। जी हम सत्यनारायण की कथा का जो है हर लिंक में, हर जो जी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे ना, जो आपने चैनल सब्सक्राइब किया है क्राइम फ्री भारत, जी 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 आप यूट्यूब पे जाके क्राइम फ्री भारत को सब्सक्राइब करिए, जी जी यूट्यूब पे। जी महाराज ठीक है ना? जी और इसके बाद आपने क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप तो डाउनलोड कर ही लिया है। जी जी बिल्कुल। ठीक है ना? तो इसमें सत्यनारायण कथा के उसमें 4 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय 4 जी अध्याय। तो पहला अध्याय कह रहा है कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए जी और प्रतिदिन एक वीडियो देखना जरूरी है संकल्प के तहत। जी जी और यदि कोई वीडियो आपकी आत्मा के नजदीक आता है जी तो जी उसे डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको बार बार खोजना ना पड़े जी और उसे अपने लोगों के साथ बैठ के आप सुन सकें। जी महाराज ये है नए युग की सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय। जी, ठीक है बिल्कुल ना? सरल है। अभी बिल्कुल। तक आपने यूट्यूब को, आपको गीतांजलि जी ने कहा नहीं होगा इसलिए उन्होंने आपने नहीं किया है, हाँ लेकिन सबसे सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय कह रहा है हाँ कि आप जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। जी ठीक है? ये बिल्कुल। पहला काम है। अभी करते हैं, अभी करते अच्छा, दूसरा काम है जो आपने ऑलरेडी कर लिया है हैं। हाँ, कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की, जो जी आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपने सत्यनारायण कथा के 2 अध्याय पूरे कर लिए। एक है हाँ क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, जी जी और दूसरा जो है ऐप को डाउनलोड करना। जी जी अब इस ऐप को खोलेंगे आप, खोलिए आप अपने, चूंकि ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो ऐप को खोलिए आप। एक कुटुंब ऐप है क्राइम फ्री भारत मिशन का, जी जी। इसे आप खोलिए। ये चालू फोन में मुझे खोलना नहीं आता ना भगवान। मैं थोड़ा ऐसे ही हूँ, जरा बाबा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसके बाद आप देखिए, हम आपको समझाना चाह रहे थे इसलिए हमने कहा कि खोलिए। जी जी वैसे इसको स्पीकर पे आप ले लेंगे हाँ तो हाँ अच्छा रहेगा। जैसे हमारी हर वार्तालाप जो है वो रिकॉर्ड होती है। अभी हम जो आपसे बात कर रहे हैं ना, जी जी ये जी भी रिकॉर्ड हो रही है हाँ। और ये उसी यूट्यूब चैनल पे पब्लिश भी होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक। इस वार्तालाप को आप जो है अपने सुन चेलों को, अपने लोगों को, जिन जी लोगों से आप इतने संगठनों से जुड़े हैं, गौ माताओं से जुड़े हुए हैं, जी उनको भेजिए और उनको जोड़िए। जी, बिल्कुल बिल्कुल बात बिल्कुल। ठीक है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, तो तीसरा अध्याय इसका कह रहा है कि ऐप को खोलिए। जी ऐप के नीचे दाहिनी ओर एक प्रोफाइल है आपकी, राइट? उस प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल खुल जाएगी और सबसे पहले आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा। क्या दिखेगा? देख लिया महाराज जी, मैंने देख लिया, आ गया। आइडेंटिटी कार्ड, राइट? जी उस आइडेंटिटी कार्ड के नीचे जो है आपको शेयर ऑन व्हाट्सएप है। ठीक है ना? जी बिल्कुल है। तो आप एक उसको
क्लिक करेंगे तो आपका एक मैसेज ऐप खुद बना देता है और हाँ आपकी लिंक बना देता है, जी राइट। जी तो जैसे आप गीतांजलि जी की उससे जुड़े हुए हैं, जी जी तो ऐसा जो है उसमें गीतांजलि जी का नाम आएगा। हाँ बिल्कुल सही बात समझ जी गए ना? जी जैसे आप मेरी लिंक से जुड़े हैं तो मेरा नाम आएगा। जी जी क्लियर? जी तो आपको सभी को भेज देना है जी और उसके नीचे यदि आप 2-4 लाइन लिखेंगे तो वो मैसेज थोड़ा पर्सनल हो जाएगा। तो जी मैसेज में ऊपर लिखा है कि क्राइम फ्री भारत ने अपना जी ऐप लॉन्च कर दिया है, आप इसे जुड़ जाइए। जी जी उसके नीचे लिंक है जो जुड़ेगा, उसमें आपको उसका नाम, आपका नाम आएगा और आपको 100 नंबर मिलेंगे। जी और ये 100 नंबर महत्वपूर्ण है जी कि इसी के आधार पर आगे चल के आप चंद्रगुप्त बनेंगे। जी जी पूरी व्यवस्था है इसमें। जी महाराज और इसमें ही कह रहा है कि अच्छा, इसकी हम आगे आगे अपने आप को आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको इसे जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जितने भी संगठन आपसे जुड़े हुए हैं, जी उनको वो मैसेज भेजना है और हम्म, उनसे रिक्वेस्ट करना है कि वो जुड़े, ठीक है ना? जी तो उसमें अपना 2-4 लाइन अपनी तरफ से जोड़कर जी जी और नीचे अपना नाम लिख के हम्म, और यदि अपना मोबाइल नंबर आप लिखेंगे जी तो लोगों पे को ज्यादा भरोसा होगा। होगा? जी बिल्कुल होगा बिल्कुल कि नहीं होगा? जी बिल्कुल सही बात है ना? क्योंकि नहीं तो आदमी आजकल इतनी सारी चीजें लगती हैं, उसको लगता है जुनून है कि नहीं है। हाँ तो हाँ आपका मोबाइल नंबर होगा तो आपके चेले आपसे बात भी कर पाएंगे। जी जी बिल्कुल है कि नहीं? जी बिल्कुल अच्छा, इसके बाद जो है आपको 5, जैसे आप उसको मैसेज करेंगे, मतलब जो लिंक करेंगे तो व्हाट्सएप में आप एक बार में 5 ग्रुप में भेज सकते हैं। जी बिल्कुल इसका मतलब है कि आपको उसको पीछे जाना पड़ेगा हम्म, और फिर दोबारा जो है उसको क्लिक करना पड़ेगा, जी बिल्कुल जिससे कि जितने भी ग्रुप से आप जुड़े हैं उन सब तक पहुंच जाए। जी बिल्कुल ठीक है ना? जी बिल्कुल ये सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय हो गया। जी महाराज कठिन है या सरल है? नहीं बिल्कुल सरल है। मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय हिंदू संगठन में मेरे 3.5 लाख फॉलोअर्स थे प्रभु, लेकिन उन लोगों की बेईमानी और उन लोगों की चंदाखोरी के कारण फिर मैंने उस संगठन को छोड़ दिया। मैं इसी प्रकोष्ठ का नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष था। आप जो है हाँ उस सब चीजों को जुड़े रखिए, क्योंकि आपको संगठन से लेना देना नहीं होना चाहिए। संगठन में जो लोग जुड़े थे आपके कारण, हाँ उनको तो लेना देना होना चाहिए ना। उनसे तो है मेरा लेना, उनसे रोज मेरी बात होती। मैं कम से कम नहीं तो गौ सेवा से जुड़े कई सैकड़ों संगठनों से जुड़ा हूँ और जी। सबसे मैं बात भी करता हूँ कि मेरे को गाय के अलावा और ये फोन में लोगों को राय देने के अलावा, गौ माता के अलावा मैं दूसरा में कोई काम करता नहीं। और केवल यात्राएं करता हूँ, गौशालाओं को देखता हूँ, उनमें कमियां होती हैं उनको उजागर करता हूँ, शासन को लिखता हूँ। बस यही केवल गौ के अलावा मेरे को दूसरा कोई भगवान से ही मतलब नहीं है। सारे देवता उसमें निवास करते हैं, तो मैं काय के लिए इधर उधर भटकू भगवान। मैंने एक ही अपना आराध्या बना रखी, मेरी गौ माता, बस। बहुत सही बात, बहुत सही काम आपने किया है। जी ये जो हम बता रहे हैं, जी इसमें गौशालाएं बदल जाएंगी। गौशाला में पूरा देश मिला होगा और आपकी खेती जैविक हो जाएगी। जो आप गोबर की बात कर रहे हैं, जी जी वही तो हम चाहते हैं कि जैसे अभी देखिए हम हानिकारक केमिकल फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है, उसे ब्लैक में खरीद रहे हैं, सरकार पे दबाव बन रहा है, और सरकार फास्फोरस को इम्पोर्ट कर रही है, कितनी प्रॉब्लम हो रही है। मगर जहर खरीदने के लिए भी इतनी परेशानी उठा रहा है आदमी, जबकि अमृत को फेंक रहा। अमृत अमृत को पी अमृत पैदा ही नहीं हो रहा है। अमृत आपने उतनी गाय ही नहीं है। गायों को तो हमें 10 गुने से भी ज्यादा करना है। हाँ करना है महाराज जी। हर हर गांव गोकुल गांव हो हमारी, ये सपना है महाराज जी। हर गांव गोकुल गांव हो। गौशालाओं में मेरा विश्वास ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ये कहना है कि वो अलग तरीके से होगा। देखिए, हाँ, नए युग की चीजें अलग तरीके से होंगी। जी बिल्कुल नए सही। युग में जो है चीजें पुराने तरीके से नहीं की जाएंगी। लोग हम्म, बागों को, जिनको अपने गाय का दर्शन करना होगा, वो अपने कमरे में नहीं जाएंगे, उन्हें चल के गौशाला तक जाना पड़ेगा। और जी वो गौशाला हजारों एकड़ों में फैली होगी, जी बिल्कुल जहाँ पर की गायों की मसाजिंग होगी, गायों को नहलाना धुलाना होगा, गायों को सजाया जाएगा जी और बिल्कुल हर दिन गायों की जो है पूजा होगी। जी बिल्कुल राइट? ठीक तो ठीक। इसमें हम आपको, आप मुझे जो है, मैं आपको खोज के जो है वो सब चीजें भेजता हूँ। ठीक है ना? जी भेज अब दिए। इसका चौथा जो अध्याय है वो कह रहा है
हाँ कि हाँ आपको 10 लोगों के नाम बनाना है, जी मतलब सूची बनाना है, जी जी जो आपके परिवार के हों, रिश्तेदार हों, मित्र हों, पड़ोसी हों, संगठनों से जुड़े हुए हों। हाँ हाँ जैसे आपका परिवार तो अब गौशाला वाला परिवार हो गया है, राइट? हाँ हाँ तो उनसे जुड़े 10-10 लोगों की आपको 9 दिन की सूची बनाना है, जिन्हें अच्छा भारत चाहिए। जी बिल्कुल सर। अभी हम दुष्टों को अच्छा भारत नहीं चाहिए। हाँ हाँ मैं आपको बताऊं, हम लोग दुष्ट हैं। हम हाँ जो भी बात करते हैं वो अपने लाभ के लिए करते हैं, बस बस बस। क्योंकि आत्मा वहां नहीं है। नहीं सही बात। ये बात आप मानते हैं क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है महाराज जी। अब बिना स्वार्थ के नहीं कर रहा आदमी, बहुत स्वार्थी हो गया। मतलब नैतिक पतन हो गया, नैतिक पतन इतना हो गया कि नैतिकता रही नहीं, नहीं। लेकिन यदि हम उसके सभी स्वार्थों का पूर्त कर दें और सबका भला हो जाए, हाँ ऐसा सतयुग ले आए, ये संभव है। ये जो हम आपको सत्यनारायण की कथा बता रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, देखिए, आप जो 10 लोगों को प्रतिदिन उनको सूची बना के उनको फोन करना है, संकल्पित करना है, शपथकृत करना है, जी यही ऐप डाउनलोड करना है, तो 4 कार्रवाई रिपीट करना है। मैं फिर से कहता हूँ, जी नंबर 1, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। जी शपथ के साथ एक वीडियो प्रतिदिन देखना है। जी जो वीडियो आत्मा के नजदीक हो उसे डाउनलोड करना है, जी जिससे बाद में उसे आप देख पाए। ठीक है ना? जी नंबर 2, क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है, जो जी हमारे हर मैसेज में लिंक दी गई है जी और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। तो जी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंचने का तरीका होता है कि हाँ टाइटल के नीचे ध्यान से देखेंगे तो उसमें मोर लिखा होता है, MORE, मोर। हाँ उस हाँ मोर को क्लिक करेंगे तो आपको नीचे का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आ जाता है। जी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देखेंगे तो फिर से मोर लिखा होता है, MORE। जी तो यदि उसको क्लिक करेंगे तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। जी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पूरा मैसेज तरीका सब बताया गया है उसमें, जी और जी उसी में लिंक दी गई है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की, जी बिल्कुल ठीक। राइट? ठीक। तो उसको डाउनलोड कर लिया आपने, तो ऐसे आपने कर ही लिया है। हाँ फिर हाँ तीसरे उसमें जो है सभी को व्हाट्सएप पे भेज देना है। जी जी चौथे इसमें 10-10 की सूची बनाना है, उन्हें जी संकल्प दिलाना है, शपथ दिलाना है। हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। जैसे आज यदि हम शुरू करें तो हाँ आज हाँ हम 10 हो जाएंगे कि नहीं? जी बिल्कुल सही 10 है। लोगों ने शपथ लिया है तो दूसरे दिन 100 हो गए। बिल्कुल सही 100 है। लोगों ने शपथ लिया है तो तीसरे दिन 1000। हाँ बिल्कुल 1000 लोगों ने शपथ लिया है तो चौथे दिन 10,000। जी बिल्कुल 10,000 लोगों ने शपथ लिया है तो 5वें दिन 1 लाख। बिल्कुल सही 1 लाख लोगों ने शपथ लिया है तो 6वें दिन 10 लाख। बात। 10 लाख लोगों ने शपथ लिया है तो 7वें दिन 1 करोड़। 1 करोड़ लोगों ने शपथ ली है तो हम 8वें दिन 10 करोड़ 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़ हो गए। जी बिल्कुल। अच्छा, इन 100 करोड़ में से 9वें दिन 9 करोड़ 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, तो 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं उनको ही 10 लोगों को जोड़ना है। तो हाँ क्या इतने बड़ी उसके लिए 10 लोगों को जोड़ना क्या कठिन है क्या? कठिन तो नहीं है महाराज जी, लेकिन इन लोगों के अंदर इतनी जागरूकता, इतना जुनून। आप नहीं, ना जागरूकता, आप तो सिंपल एक प्रश्न पूछिए उनसे। हाँ कोई क्या। जागरूकता मत लाइए उनसे। हाँ जागरूकता के लिए उनको 21 महालक्ष्य 5 मौलिक अधिकार भेज दीजिए, हाँ हाँ लेकिन जागरूकता के चक्कर में बिल्कुल मत रहिए। जी जी बिल्कुल। आप क्या करना है आपको उनसे, हाँ हाँ आपको जो है उनको 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार की जो है ना कॉपी भेज दीजिए, हाँ और उनसे कहिए भैया अपने बच्चों को अच्छा भारत चाहते हो तो आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ हाँ संकल्प लेना है कि मुझे अच्छा भारत चाहिए। बताइए, इससे सरल और कोई सत्यनारायण कथा से सरल कोई उपाय हो सकता है? नहीं। जिसमें सिर्फ ये संकल्प लेना हो कि हमें अच्छा भारत मिल जाए और अच्छा भारत आपको मिल जाएगा। जी बिल्कुल सही। मतलब उसके लिए आपको और कुछ नहीं करना है। सत्यनारायण कथा के जो हमने आपको 4 उपाय बताए हैं, बस जी इतना ही करना है। जी बिल्कुल। मतलब ना आपको अपनी सोच बदलना है, हाँ हाँ ना आपको अपना चिंतन बदलना है, जी जी कुछ भी नहीं बदलना है, और फिर भी आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा, अच्छा भारत मिल जाएगा, जी जिसमें 4 मौलिक अधिकार मिल जाएंगे। जी रोजगार का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, जी और खुशहाली और समृद्धि का मौलिक अधिकार। जी बताइए, कोई आपको खुशहाली का मौलिक अधिकार दे सकता है क्या? ऐसा नहीं दे नहीं सकते। दे सकता है। तो ये हमारा मॉडल तो कह रहा है कि हम आपको खुशहाल कर देंगे,
जी आप जो है ना कोई दुखी रहेगा ही नहीं। जी बिल्कुल। तो जो सत्यनारायण कथा वो इसलिए थी ना कि लोगों को दुख से बाहर लाया जाए। हाँ हाँ हाँ। तो ये नई बुक की सत्यनारायण कथा है, जी राइट। तो जी हमने जैसा आपको समझाया, हम मात्र 9 दिन में जब हम 100 करोड़ हो जाएंगे तब इन राजनेताओं से कहना है कि भाई साहब आपकी दिमाग को भी हम तकलीफ नहीं देंगे, कुछ नहीं मांगेंगे। हाँ हाँ तो मैथिली शरण गुप्त को नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत या हाँ चेयरमैन नेशनल अथॉरिटी फॉर नेशनल अधिकरण काय के लिए, क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों के लिए। जी इसके बाद की पूरी कार्रवाई की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की होगी, राजनेताओं की नहीं होगी, ठीक है ना। जी बिल्कुल। मैथिली शरण गुप्त क्या करेंगे, उन्होंने मॉडल ऑलरेडी बनाए हुए हैं, हाँ हाँ उन्होंने टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बनाई हुई है। हाँ अब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी चीजों पे अपनी जिंदगी लगा दी है। जी बिल्कुल। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं आप जैसे जिन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, जी महाराज बिल्कुल। और वो कुछ नहीं चाह रहे हैं बदले में। ऐसे लोगों को छांट के जी उन्हें उस अधिकरण का हिस्सा बना दिया जाएगा, उस जी टास्क फोर्स का हिस्सा बना दिया जाएगा। जी जी जो मॉडल ऑलरेडी बने हैं उनसे चर्चा करके उसे रिफाइन कर दिया जाएगा, ठीक है जी ना। जी बिल्कुल। इसके बाद जो है, जो एक रिफाइन होने के बाद ये लाइव चर्चा की जाएगी किससे, जो उस विषय के सब्जेक्ट एक्सपर्ट माने जाते हैं। जी जी और ये भी 15 दिन तक लाइव चलेगा, एक आध दिन की बात नहीं, 15 दिन तक लाइव चलेगा। जी और इस चरणिंग में जो सुझाव आएंगे उनको इनकॉर्पोरेट कर लिया के पहला सुझाव सुधार किया जाएगा, राइट। जी फिर जो है 45 दिन तक लाइव डिस्कोर्स पब्लिक से होगा, जी और पब्लिक के जो सुझाव आएंगे उनको इनकॉर्पोरेट कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल। और फिर राजनेताओं से कहा जा रहा है सत्यनारायण कथा के तहत हाँ हाँ कि एक दुष्ट प्राणी जो सुझाव इस तरीके से प्राप्त होंगे उनका नियम कानून बना देना, नहीं तो तुम नष्ट हो जाओगे। क्या कहते हैं वो बिल्कुल। छोटी मोटी बात नहीं कह रहे, सत्यनारायण साहब तो श्राप देते हैं ना, जी बिल्कुल। वो कहते हैं मेरी बात नहीं मानोगे तो नष्ट हो जाओगे, जी जी बिल्कुल सही। राइट। जी बिल्कुल। तो सत्यनारायण कथा का कहना ये है कि हे राजनेताओं, हाँ हाँ यदि तुम मेरी बात मान के जो छोटे से 2 काम है कर दोगे, हाँ तुम 240 से पार होकर 500 पार पहुंच जाओगे, जी तुम्हें सत्ता का सुख लाभ सुख मिलता रहेगा। जी हाँ लेकिन यदि तुमने हमारी बात नहीं मानी हाँ तो मेरे श्राप से तुम्हारा विनाश सुनिश्चित है। मतलब ये जी है? बिल्कुल सही है, ब्राह्मण देवता बिल्कुल सही बात। मतलब वो जो है ये कह रहा है कि फिर मेरे श्राप से तुमको कोई बचा नहीं सकता है, बिल्कुल सही बात। है? जी बिल्कुल बिल्कुल जी ठीक है ना। अब अज्यूम करिए कि दुष्ट राजनेता नहीं मानते हैं, जी तो सत्यनारायण कथा में उसका प्रावधान है। जी वो कह रहा है कि भाई जिन लोगों ने इस संख्या को 100 करोड़ तक पहुंचाया है, हाँ हाँ ऐसे 543 महारथियों को हाँ चंद्रगुप्त कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? चंद्रगुप्त कहा जाएगा। और उनके घर पर सत्यनारायण कथा के प्रभाव से जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट खुद चल के पहुंच जाएगा। जी और जी हम रोज जो है अपने छत पे 100 करोड़ लोग जो जुड़े हैं वो रोज संकल्प लेंगे कि हम अपने चंद्रगुप्त को विजयी बनाएंगे, और जी रोज, और जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन ईवीएम मशीन पर हाँ बटन दबाकर अपने चंद्रगुप्त को विजयी बना देंगे। तो बताओ सभी 543 के 43 हमारे चंद्रगुप्त जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? बिल्कुल जीत जाएगा महाराज। अब आप मुझे बताओ सभी राजनेताओं का नष्ट हो जाएंगे, सब हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, राइट। बिल्कुल फिर आ जो काम अपन इनसे कह रहे हैं वो हम खुद ही कर लेंगे। जाएंगे। अरे प्रभु आपके पास तो प्रशासनिक अनुभव है, आपके पास ब्राह्मण देवता का अनुभव, आपके पास बहुत अनुभव है, और आपके सानिध्य में काम करने का हमें बहुत खुशी होगी, और अपने जीवन को 70 साल की उम्र में भी तो फिर भाग। आज से ही लग जाइए। जी जी आज से। मतलब कम से कम जो 10 आप लोग आज जोड़े हैं, जी कल जी उनको शपथ दिला के 10 जोड़ना है। जी अच्छा, इसमें जो है उन लोगों को, आम आदमियों को नहीं जोड़ना है जिन्हें अच्छा भारत नहीं चाहिए, उन दुष्टों को नहीं जोड़ना है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं जोड़ा दुष्टों को। हमारे उसमें बहुत सारे ऐसे दुष्ट हैं हाँ जो हाँ आज की व्यवस्था से खुश हैं। हाँ उन्हें है। किसी ने एमएलए प्रतिनिधि बना दिया है, किसी ने सांसद प्रतिनिधि बना दिया है, थोड़ा बहुत वो भ्रष्टाचार कर पा रहे हैं,
बिल्कुल और सही। उन्होंने उस भ्रष्टाचार से थोड़ा बहुत कुछ कुछ कर लिया है जी और वो उससे खुश हैं। जी बिल्कुल सही ये बात। बात आप मानते हैं क्या? जी बिल्कुल सही, बिल्कुल मानते हैं प्रभु, तो ये दलाल हैं। हैं? दलाल हैं ये विधायकों के जितनी दलाली कर रहे हैं सब दलाल तो है, यही दुष्ट हैं। नहीं तो ये आपकी बात क्यों सुनेंगे? ये हाँ हाँ कह देंगे हाँ और हाँ कुछ करेंगे नहीं। हाँ, नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे। राइट, तो फिर ऐसे ही समझ में आ जाए कि साहब ये दुष्ट लोग हैं, उसको छोड़ दो। बिल्कुल अपन बात सबसे करेंगे, जी। लेकिन जो दुष्ट है जिसे अच्छा भारत नहीं चाहिए, क्योंकि हम जिसको अच्छा भारत चाहिए उससे कुछ करा तो रहे नहीं है ना, तो देखो उससे चंदा ले रहे हैं। हाँ हाँ कोई बिल्कुल। चंदा ले रहे हैं क्या? ना, बिल्कुल ना। या हम उससे कह रहे हैं कि भैया तुम सिग्नेचर अभियान करो, हम इसे ले जाएंगे मुख्यमंत्री के पास और या प्राइम मिनिस्टर के पास, ऐसा कुछ करने के लिए कह रहे हैं क्या? जी नहीं, जी नहीं नहीं। कह रहे हैं। क्या हम ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट कचहरी में कोई आवेदन लगाएंगे अश्विनी उपाध्याय जैसा? जी नहीं। हाँ। राइट, जी तो जी हम ना जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोई पीआईएल लगा रहे हैं। राइट, जी हम बिल्कुल। तो इन राजनेताओं से कह रहे हैं कि भैया तुम मान जाओ, नहीं तो बस तुम्हारा ही विनाश हो जाएगा। जी हमारे चंद्र को तो खुद पहुंच के फिर हम सब कुछ खुद कर लेंगे, जी हमें तुम्हारी जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल सही। बताइए, बिल्कुल। आपको महापरिवर्तित भारत कितनी आसानी से मिल जाएगा? जी बिल्कुल, आज से ही प्रयास में लगते हैं, अभी से ही। हम्म। अभी 2 4 10 लोगों को तो अभी हम 10 मिनट में कर देंगे हर फोन। दिन 10 नहीं, लेकिन उनको संकल्प होना चाहिए कि वो आगे 10 जोड़ना है। अब तो हम तो आपको अपने ऐप से ये देखना है कि हाँ हाँ। जैसे कुछ लोग तो जो है ना आज ही 10 को जोड़े ना, जी 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 मतलब कल तक क्यों छोड़े वो? जी बिल्कुल सही। मतलब आप 10 को जोड़ो और जिनको आप जोड़ो वो भी 10 10 को जोड़े। 10 को जोड़ना कोई बहुत कठिन होता है क्या? जी 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 ऐसा और नहीं। वो भी पीछे पड़े कि जिनको वो जोड़े हाँ वो 10 को जोड़े, क्योंकि उसी व्यक्ति को ही जोड़ना है जिसे हाँ। अच्छा भारत चाहिए और वो इन 4 चीजों का संकल्प ले रहा है। जी जी ठीक है ना? जी जी तो यदि हम ये करते हैं तो मात्र जो है 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। जी फिर हमारे राजनेता हमारी बात मानने के लिए विवश होंगे, हमें इनकी चाटुकारिता नहीं करना पड़ेगी। जी प्रभु आज आज ये हाँ हाँ करते हैं, भाषण करते हैं, फलाना करते हैं, पब्लिक का पैसा पब्लिक के काम में नहीं लगाते हैं। हम्म। तो ये जो क्राइम फ्री भारत है ये अद्भुत भारत है। बिल्कुल अद्भुत। इसमें अपराध नहीं होगा, जी इसमें किसी को टैक्स नहीं देना होगा, जी बिल्कुल। इसमें 4 मौलिक अधिकार होंगे। तो आप उनके वीडियो सुनेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मालूम पड़ेंगी जी जी और ज्यादा मालूम पड़ने की जरूरत नहीं है, केवल ठीक है बेटा, अभी मैं समय लगेगा मुझे, बता दो उसको। तो मेरा ये कहना है जी कि चौहान साहब जी, जी महाराज। आपने गृहस्थ जीवन त्याग कर दिया है, जी जी अब क्राइम फ्री भारत के इस लक्ष्य पे लग जाइए। जी सत्यनारायण बाबा के प्रभाव से जी 10वें दिन आपको परिवर्तन दिखने लगेगा। 10वें दिन। जी बिल्कुल। और यदि ये 10वें दिन इन्होंने बात नहीं सुनी जब हम 100 करोड़ होंगे जी जी तो इनका पतन सुनिश्चित है, जी बिल्कुल। ये बच नहीं पाएंगी। जी बिल्कुल। ठीक है ना? जी बिल्कुल। चलिए, तो आप चूंकि ये वार्तालाप कल तक क्राइम फ्री भारत पे अपलोड होगी, तो जी आप अपने लोगों को, अपने साथियों को, आपसे जुड़े लोगों को, गौशाला से जुड़े लोगों को जी आप जी क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश देना चाहेंगे प्रभु कि अगर कोई शिक्षित और अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी किसी नए भारत की कल्पना को साकार करने के लिए संकल्पित होकर हम लोगों से अपनी मतलब संख्या में बढ़ोतरी और एक नए भारत की रचना के लिए अनुरोध करता है या हमारे लिए हमें वो आगे लाने का प्रयास करता है, तो हमें उनके साथ जाना चाहिए। आदरणीय मैत्री शरण जी गुप्त के साथ हम हैं, हमारा पूरा भारत है, ये हम वादा करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कल हम आपसे बात करेंगे, तब तक हम रोज फॉलो अप लेंगे कि हमारा क्या रहा। जी आपको भी ये ध्यान रखना है कि उसी ऐप में आपको दिखेगा कि आपने कितने लोगों को जोड़ लिया है, क्योंकि रेफरेंस में आपका नाम आएगा। जी जी प्रभु। और फिर जो है आप ये भी देख पाएंगे कि जिसको आपने जोड़ा है उसने किसको जोड़ा है। जी जी तो आपको नए लोगों को जोड़ने के साथ साथ जो लोग पुराने आपने जोड़े हुए हैं उनसे भी बात करना है कि भैया तुमने क्यों नहीं किसी को जोड़ा। जी बिल्कुल। राइट। जी और जब जब आपने पहले से ही पूछ लिया था कि भैया अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए, सत्यनारायण कथा का जो है ये 4 अध्याय पूरे करना है, बताइए इस 4 अध्याय की पूर्ति में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है?
बिल्कुल। कोई दिक्कत है क्या? ना ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं प्रभु। चलिए, तो अब इस वार्तालाप को यहीं विराम देते हैं, कल बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।